प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, मैप्स, जो हमने पढ़ के ख़त्म किया था। तो अब उसके क्या करने हैं, हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। एक मैप और एक प्लान आपस में किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। मैप क्या होता है बच्चों? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। बोलते हैं कि मैप क्या है कि वो एक नमूना होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है या एक ड्राइंग होती है जो कि हम किसकी, अर्थ की एक ड्राइंग बनाते हैं एक फ्लैट सरफेस पे, किसकी मदद से बच्चों? स्केल की मदद से। और प्लान क्या होता है? ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। और ये प्लान क्या होता है कि एक हमें स्मॉल एरिया का एक ड्राइंग नक्शा बनाते हैं लेकिन बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर। फिर मैप्स में दूसरा पॉइंट है, मैप्स गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए लार्जर पोर्शन ऑफ द अर्थ। बोलते हैं कि जो मैप्स है, हमें अगर ज़मीन का कोई बड़ा हिस्सा की जानकारी हमें चाहिए होगी तो मैप्स उसके इस्तेमाल में किसका, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? मैप्स का। और जो प्लान होता है, प्लान गिव्स कन्फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सर्टन स्मॉल एरिया। और जो प्लान होता है वो हमें एक बहुत ही कम जानकारी देता है किसी एक छोटे एरिया का। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप है जो कि हमें ज़्यादा जानकारी देता है? लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा मैप है बच्चों? लार्ज स्केल मैप। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आपको लिखना है बच्चों, लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जी पार्ट है, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। जैसे हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर में कि सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं और उनको किस तरीके से दिखाया जाता है और वो हमें मैप पढ़ने में किस तरीके से मदद करता है। सिंबल्स क्या क्या दिखाते हैं हमको बच्चों? रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस एट्सट्रा वगैरह। जैसे रोड, सड़कें दिखाता है, ब्रिजेस हो गए, पुल होता दिखा देता है सिंबल्स की मदद से। ट्रीज, पेड़ दिखाते हैं, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। रेलवे लाइंस है एट्सट्रा। थ्रू सर्टन लेटर्स, किन के ज़रिए? किसी खास शब्दों के ज़रिए, शेड्स के ज़रिए या रंगों के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए एंड लाइंस के ज़रिए। इन दिस वे सिंबल्स हेल्प अस इन रीडिंग मैप। इस तरीके से सिंबल्स हमको मैप पढ़ने में मदद करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर्स। बच्चों करेक्ट आंसर्स पे क्या करना है आपको? टिक लगाना है। तो ए पार्ट क्या है? मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर। वो मैप जो हमको फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट है। तो वो कौन सा मैप दिखाता है बच्चों? जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो इसमें 3 ऑप्शन है, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? थीमेटिक मैप। तो इसीलिए हमने थीमेटिक मैप पे टिक लगाया है। बी पार्ट है, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। जो ब्लू कलर है, जब हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें दिखाया था ब्लू कलर्स किस किस क्या चीज़ दिखाता है हमको। जो सिंबल है, ब्लू कलर का सिंबल है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके 3 ऑप्शन है, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? वाटर बॉडीज, इसलिए वाटर बॉडीज पे टिक लगाया हुआ है। अब सी पार्ट, ए कंपास इज यूज्ड। कंपास किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था, कब कंपास किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर 3 ऑप्शन है बच्चों, टू शो सिंबल्स दिखाने के लिए, या टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, या जो मेन डायरेक्शन है, मेन जो रास्ता है वो दिखाने के लिए, या टू मेजर डिस्टेंस, या डिस्टेंस को या दूरी को नापने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। इसी तरीके से डी पार्ट है, स्केल इज नेसेसरी। स्केल जरूरी क्यों है? किसके लिए स्केल ज़रूरी है? फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच और फॉर सिंबल। तो जैसे हमने पढ़ा था, स्केल किसके लिए ज़रूरी है बच्चों? मैप के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉर ए मैप, इसीलिए उसी पे टिक लगाया हुआ है। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।